मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर में थैंक्सगिविंग डे पर ब्लैक फ्राइडे सेल की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ उसे एक अजीब चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है और वो चीज उस आदमी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो आदमी मॉन्स्टर बन जाता है। फिर हम एक और आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटियों को थैंक्सगिविंग डे पर उनकी माँ के पास छोड़ने जाता है, जिसका नाम केन होता है। और फिर क्रिस को देखते हैं जो सैनिटाइजर ढूंढ रहा होता है और उसकी फैमिली थैंक्सगिविंग डे मना रही होती है और वो उनके साथ नहीं मना सकता क्योंकि उसको जॉब पर जाना होता है। फिर क्रिस को केन लेने आता है और वो स्टोर पहुंच जाते हैं। स्टोर में ब्लैक फ्राइडे की तैयारी हो रही होती है, जहां काम करने वाले बहुत से वर्कर्स मौजूद होते हैं जो अपने मैनेजर के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मैनेजर का रवैया वर्कर के साथ अच्छा नहीं होता। उसके बाद स्टोर का गेट खोल दिया जाता है, जिससे कस्टमर का बहुत रश हो जाता है। क्रिस कैश काउंटर पर होता है, वो डीलिंग में बहुत देर कर रहा होता है। एक बूढ़ी औरत उस पर गुस्सा करती है। तभी वहाँ ब्रायन आकर क्रिस का काउंटर बंद कर देता है और क्रिस को सफाई करने के लिए कहता है। केन अपने सेक्शन में कस्टमर्स को पागल बोल रहा होता है। वहाँ मौजूद बूढ़ी औरत सुन लेती है और कहती है, जबान संभाल कर बात करो वरना मैं इस स्टोर को तहस नहस कर दूंगी। कैन उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर वो बूढ़ी औरत गुस्से में जाकर सेंटा क्लॉज की कुर्सी पर बैठ जाती है और कुर्सी के नीचे हम मॉन्स्टर को देखते हैं। दूसरी तरफ क्रिस जो बहुत ज्यादा खून देखकर डर जाता है। वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और उसकी शक्ल बहुत अजीब होती है और वो क्रिस पर हमला कर देता है। लेकिन क्रिस मुश्किल से उस आदमी से अपनी जान बचाता है। वहाँ मौजूद एक औरत भी उस पर हमला कर देती है। क्रिस उससे लड़ता है और सामान उस औरत पर गिरा देता है। फिर आर्ची जो क्रिस से पूछता है कि उसने बूढ़ी औरत को क्यों मारा, और वो क्रिस को बांध देता है। क्रिस बताता है कि औरत ने पहले उसे मारा। उसके बाद एक लड़का जो जॉब पर नया होता है, लड़का वहां बैठी एक औरत से पूछता है कि वो यहाँ ऐसे क्यों बैठी है। वो औरत अपने मुंह से टेंटिकल निकाल कर उस लड़के पर हमला कर देती है। तभी वहां केन आ जाता है जो उस औरत को स्केटबोर्ड से मारता है, लेकिन उस औरत पर कुछ असर नहीं होता। फिर केन उस लड़के को लेकर वहां से भाग जाता है। वहां सबको पता चल जाता है कि उनके स्टोर में कुछ अजीब हो रहा है। मैनेजर कहता है कि हम पुलिस को नहीं बुला सकते क्योंकि पुलिस स्टोर बंद करवा देगी। अचानक से वो नया लड़का वहां मौजूद एक लेडी वर्कर पर हमला कर देता है, जिससे वो मर जाती है और सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उसकी शक्ल बिगड़ जाती है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। फिर वर्कर्स दूसरे स्टोर्स में फोन करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी कॉल अटेंड नहीं करता। फिर वो स्टोर रूम से बाहर आकर कस्टमर्स को देखते हैं जो सब मॉन्स्टर बन चुके होते हैं, और फिर वर्कर्स दो टीम बनाकर अलग हो जाते हैं। एक टीम स्टोर हॉल से गुजर रही होती है। उनकी आवाज से वहां बैठी लेडी मॉन्स्टर उन पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन आर्ची उसके सर में कील घुसा देता है जिससे वो मर जाती है। दूसरी तरफ केन वॉशरूम जाता है और वॉशरूम में वाइन की बोतल को ढूंढ रहा होता है कि अचानक बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है, जबकि मार्निया कैमरे की मदद से देख रही होती है कि सब कस्टमर चीजों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। वाइन की बोतल टूटने की आवाज से वॉशरूम में बैठा कस्टमर केन पर हमला कर देता है, लेकिन केन टूटी हुई बोतल उसके गले में घुसेड़ देता है और खुद को छुड़वा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर साइज में बड़ा होता जाता है और सारे कस्टमर को अपने अंदर समा रहा होता है। उसके बाद सब वर्कर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन केन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली से उसकी बात नहीं हो पा रही होती। और केन कहता है कि वो हॉलीडेज का बोनस लेकर जा रहा है, लेकिन मैनेजर बताता है कि इस साल हॉलीडेज का बोनस नहीं है, जिस पर मार्निया को मैनेजर पर बहुत गुस्सा आता है और मैनेजर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी लेडी वर्कर मेन दरवाजे से पुलिस की गाड़ी को आता देखकर खुश होती है कि पुलिस हमें बचा लेगी, लेकिन वो गाड़ी शीशा तोड़कर सीधा अंदर आ जाती है और लेडी वर्कर से टकराती है और लेडी वर्कर मर जाती है क्योंकि उसमें बैठे ऑफिसर्स मॉन्स्टर की वजह से मर गए होते हैं। फिर हम आर्ची को देखते हैं जो खुद को एक लेडी कस्टमर से बचा रहा होता है जो एक मॉन्स्टर की शक्ल में होती है, और देखते ही देखते लेडी कस्टमर आर्ची के टुकड़े टुकड़े कर देती है। क्रिस ये सब देखकर बहुत डर जाता है और फिर वो नया लड़का दोबारा जिंदा होकर आ जाता है और हमला करने लगता है, लेकिन मार्निया उसके सर में स्क्रू मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उन्हें लगता है कि वो मर चुका है।
और अचानक वहाँ लाइट चली जाती है और वो सब एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं और सब अपनी फैमिली की वजह से बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो थैंक्स गिविंग डे अपनी फैमिली के साथ नहीं मना सकते। और फिर मार्निया कहती है चलो हम सब यहीं थैंक्स गिविंग डे मना लेते हैं। अचानक वो सब उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो साइज में काफी बड़ा हो चुका होता है और तभी वो नया लड़का एक बार फिर जिंदा हो जाता है और चीजों को गिराने लगता है और कैन पर हमला कर देता है, जिससे उसको लगता है कि लड़के ने उसे काट लिया है और वो भी अब मॉन्स्टर बन जाएगा। क्रिस कहता है कि तुम अपना हाथ काट लो, इससे तुम बच जाओगे, लेकिन कैन मना कर देता है और कहता है तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ और सब लोग कैन को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर कैन इंतजार करने लग जाता है कि वो कब मॉन्स्टर बनेगा, लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं बन रहा होता। अचानक उसे जमीन पर अपने हाथ का दांत से कटा हुआ हिस्सा नजर आता है जो ब्रायन ने काटा होता है। कैन को पता चल जाता है कि उसको ब्रायन ने काटा है। दूसरी तरफ क्रिस को एक मॉन्स्टर नजर आता है, लेकिन मॉन्स्टर क्रिस को देखकर चला जाता है। लेकिन अचानक वो काफी सारे मॉन्स्टर को लेकर क्रिस पर हमला करने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन क्रिस गाड़ी में छुप जाता है। फिर हम देखते हैं कि केन एक लेडी मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है कि अचानक वहां पड़े टॉय को आग लग जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती है। केन उस लेडी मॉन्स्टर के गले में एक लॉकेट देखता है और केन को वो लेडी याद आती है जिसने केन से कहा था वो स्टोर को तहस नहस कर देगी। दूसरी तरफ जो वर्कर्स बच जाते हैं वो देखते हैं कि मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो चुका है और उसकी शक्ल भी बदल चुकी है और देखते ही देखते वो स्टोर की छत को तोड़कर बाहर निकल आता है और उसके 2 मुंह होते हैं जो सब कस्टमर्स को मॉन्स्टर बनाकर बना होता है। ब्रायन उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम डरे हुए हो, मैं भी डरा हुआ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मॉन्स्टर उसको एक फुटबॉल की तरह उठाकर फेंक देता है। उसके बाद मार्निया और क्रिस वहां से भागने के लिए अनलॉक गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां कैन आ जाता है। फिर क्रिस एक फॉर्कलिफ्ट ट्रक में बैठ जाता है। मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से ट्रक पर हमला कर देता है। क्रिस ट्रक की ब्रेक छोड़कर खुद ट्रक से नीचे उतर जाता है और ट्रक मॉन्स्टर के मुंह पर जा लगता है। मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और बहुत गुस्सा होता है। तब तक मार्निया, केन और क्रिस गाड़ी में बैठ जाते हैं और मॉन्स्टर उनको देख रहा होता है, लेकिन वो लोग वहां से चले जाते हैं और मूवी एंड हो जाती है।